हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और जो भी आप अपना काम कर रहे हो बिल्कुल मस्ती से कर रहे होंगे। तो मेरी वीडियोस मोस्टली वही लोग देखते हैं जो या तो सिलाई का काम करते हैं या फिर पार्लर का काम करते हैं, मतलब अपना छोटा मोटा घर से ही कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो जी अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, अभी नवरात्रे आने वाले हैं और नवरात्रे से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हम बना सकते हैं उनमें से जो मेन मेन चीज़ें जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है अपने नवरात्रे के टाइम पे, उन्हीं चीज़ों के बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि वो चीज़ कैसे हम बना सकते हैं और कितने कम बजट में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जी सिर्फ 500 रुपये में आप अपना काम शुरू कर सकते हो। काफ़ी लोगों के पास क्या होता है कि 5-6 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं होते। जैसे हम लोग तो अपना काम करते हैं सिलाई का या कुछ भी, तो थोड़ा बहुत पैसे कहीं ना कहीं अरेंज कर लेते हैं। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनके पास चीज़ें अवेलेबल नहीं होती और पैसे भी नहीं होते। तो जी 500 रुपये से भी आप अपना काम शुरू कर सकते हैं और इस चीज़ में मैं आपका बिल्कुल अच्छे से आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले आप काम कर सकते हो, मेहंदी के कोन्स बना सकते हो। आजकल मार्केट में हैंडमेड कोन्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। ऑनलाइन तो बहुत महंगे बिकते हैं लेकिन हमें काम करना है ऑफलाइन, क्योंकि हम थोड़े से पैसों से ऑनलाइन नहीं जा सकते। थोड़े पैसों से हमें सिर्फ और सिर्फ एक बार ऑफलाइन शुरू करना होता है। ऑनलाइन के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। ज़्यादा पैसा इसलिए नहीं चाहिए होता कि वो चीज़ें, क्योंकि पैकिंग वगैरह में और फिर कुरियर वगैरह भेजने में स्टार्टिंग में हमारे थोड़े पैसे लगते हैं। तो जी आप सबसे पहले कौन, बहुत सारे लोगों को ना हैंडमेड मेहंदी बनाने का शौक होता है। जैसे मेहंदी की जो आर्ट होती है, काफी लोगों को मेहंदी लगाना बहुत ज्यादा पसंद होता है कि कोई हमसे लगवा ले, कोई हमसे लगवा ले। किसी किसी का ना जिनको मेहंदी का शौक है कि हाँ हम मेहंदी लगा भी सकते हैं और हम कॉन्स भी बना सकते हैं, हमें कॉन्स भी बनानी आती हैं। तो आपको सिर्फ मेहंदी खरीदनी है और पेपर खरीदना है जिस पेपर में वो बनती है, और वो पेपर बहुत इजीली मिल जाता है। कहीं पे भी आप वो ले लो, अगर वहां से नहीं ले सकते तो ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। और मेहंदी का इतना अच्छा काम चलता है, बहुत ज्यादा काम चलता है मेहंदी का। आप स्टॉल लगा सकते हो, मेहंदी की, मेहंदी लगाने की स्टॉल लगा सकते हो। और आपको सिर्फ और सिर्फ मेहंदी सेल करनी है तो आप सेल भी कर सकते हो। और सबसे अच्छा अपना बेनिफिट ये होता है मेहंदी वाले इसमें काम में कि आप अपना घर से अपने अड़ोसी पड़ोसी को बता सकते हो कि मैं केमिकल फ्री मेहंदी बनाती हूँ अपने घर पे और मैं इसकी सर्विसेज देती हूँ। आप डोर टू डोर अपने घर पे आसपास के लोगों को दे सकते हो, लोग भी खरीदने आ सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में आपको क्या होता है, 2 या 3 साल के लिए आपको एक ही काम पे स्टे करना होता है। रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ ये सोच के नहीं, मतलब हमें रखना होता कि हमें फर्स्ट टाइम में ही हम इतना अर्न करना है, नहीं। हम जब किसी एक काम में काफी लंबे समय तक टिके रहते हैं तो वो काम हमारा जरूर चलता है। तो सबसे अच्छा काम तो यही है कि मतलब जिनके पास पैसे नहीं है, कम पैसे हैं, तो वो अपना मेहंदी की जो कोन्स होती हैं वो बना के सेल कर सकती हैं। 5 या 7 रुपए में शायद एक सेल, मतलब कि एक बनती है, मुझे पूरा अंदाजा नहीं है इस चीज का। बट मेरी फ्रेंड मुंबई में रहती है, वो मेहंदी का काम करते हैं। 5 या 7 रुपए में तो बहुत ज्यादा बता दिया मैंने, शायद 3 या 4 रुपए, 3 से 4 रुपए एक मेहंदी की कोन बनाने की कॉस्ट आती है, 3-3.5 रुपए। और वो आप 10 रुपए से लेके 20-25-30 रुपए तक आराम से सेल कर सकते हो। 30 रुपए में इजिली हैंडमेड सेल हो जाती है जो अपनी मेहंदी की कीप होती है वो। फिर भी आप अपना अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपना एरिया देख के कि आपके एरिया में कितना महंगा चलता है और कितना सस्ता चलता है, उस हिसाब से आप अपनी कीप का मार्जिन रख सकते हो। जैसे आपकी 3 रुपए में तैयार होती है तो आप 10 रुपए में बेच सकते हो। आपकी 5 रुपए में तैयार होती है तो भी आप 10 रुपए में बेचोगे तो भी आपका 5 रुपए बच जाएगा। अगर आपकी 7 रुपए में तैयार हो रही है तो आप 15 रुपए में भी सेल कर सकते हो। डबल प्रॉफिट होता है और बहुत अच्छा मार्जिन इसमें निकल जाता है। सोच के देखो, 500 रुपये लगा के अगर आपको सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपये या फिर 1000, 1500 रुपये, 500 रुपये लगा के अगर आपको 1500 या 2000 रुपये कमा रहे हो तो आपका घर बैठे 1000-1500 रुपये आराम से प्रॉफिट निकल रहा है, खर्चा निकाल के। ठीक है, तो इतना प्रॉफिट अगर आप सिर्फ 2 दिन में निकाल रहे हो तो क्या, मतलब मुझे नहीं लगता कि ये इसमें कोई कमी है या फिर कोई दिक्कत है। और ये चीजें स्टार्टिंग करनी होती है धीरे धीरे। जब आप स्टार्टिंग कर लोगे इस काम को, कोई भी छोटा मोटा काम हो जो हम करते हैं घर पे, लोग ऐसे बोल देते हैं ना कि क्या ये कोई बिजनेस है। जी हाँ, ये छोटे छोटे कामों से ही हमारी पहचान बन जाती है और हमारी पहचान कब हमारा बड़ा बिजनेस बन जाती है हमें खुद को नहीं पता चलता।
तो सेम इसी तरीके से होता है, आप अपना काम शुरू करो, इस साल करना, फिर आगे दिवाली आएगी, दिवाली पे करना, करवा चौथ पे करना, उसके बाद फिर नवरात्रे आएंगे, काफ़ी सारे त्योहार आते हैं जिनके साथ मैं हमेशा आपके साथ छोटे-छोटे अपडेट डालती रहूँगी कि कब क्या है, उससे भी आपको बहुत अंदाज़ा मिल जाएगा कि हाँ, हमें अब इतने दिन पहले काम शुरू करना है। तो आप अपनी कॉन्स का काम, पैकिंग का काम अभी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 20-25 दिन में कोई ज़्यादा पुरानी नहीं होती चीज़ें, वो आपको अपने फील्ड की ज़्यादा नॉलेज होती है, तो आप ये कॉन्स बनाने का काम बहुत अच्छे से कर सकते हो। दूसरा बिजनेस है, आप मेहंदी की स्टॉल लगा सकते हो, इसको बिजनेस बोलो या अपना छोटा सा काम बोलो, वो आपकी मर्जी है। मैं तो छोटे काम को भी बिजनेस ही मानती हूँ, क्योंकि छोटा सा काम भी बहुत बड़ा बिजनेस होता है, हमारी अर्निंग तो वहीं से हो रही है। तो आप दूसरा काम कर सकते हो, मेहंदी की स्टॉल लगा सकते हो। आप ना किसी पार्लर वगैरह पे जाना, किसी भी चले जाना कि मुझे स्टॉल लगानी है, वो अपना रेंट बता देंगे या फिर आपको पर पर्सन के हिसाब से बता देंगे कि हम इतने रुपए देंगे, इतने इसमें से कमीशन लेंगे, 10%, 5%, जितना भी लेते हैं, क्योंकि उनको भी अपनी शॉप का रेंट देते हैं, तो उस हिसाब से रखना होता है। आप उन दुकानों पे पहले ही बात करके रखो, अपनी सीट बुक करके रखो, अपनी एक जगह लो, वहां पे आपको कुछ भी नहीं लगेगा। आपने मेहंदी की कोन लेके जानी है और अपना स्टूल बैठने तक का वो दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और आप ना अगर दिन में सोच के देखो, वहां पे ना बैठ के, मेरी एक फ्रेंड है वो मेहंदी भी लगाते हैं, आप ये सोचोगे कि कितने, क्योंकि फ्रेंड तो हमारे बहुत सारे होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, तो मैं उन्हीं के एग्जाम्पल देती हूँ, मोस्टली बाहर के नहीं लेती। तो वो ना दिन के ना, जैसे करवा चौथ का टाइम पता, 10-10, 12-12 हजार रुपए दिन के कमा लेती है, क्योंकि वो खुद की स्टॉल लगाती है। अगर आप खुद की स्टॉल लगा रहे हो तो बहुत बेस्ट है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। सोच के देखो, एक इंसान भी पूरे हाथ पैरों पे मेहंदी लगवाते हैं तो 500-700 रुपए कहीं पे भी नहीं है। आप एक हाथ का, बिल्कुल लोकल एरिया में हो, एक हाथ का 100 रुपए भी लेते हो तो दोनों हाथों का आपका 200 रुपए हो जाता है। और मेहंदी लगाने में जिनकी स्पीड अच्छी है, वो दिन में 100-100 50-50 लोगों को इतनी जल्दी मेहंदी लगा देते हैं, क्योंकि उनको थोड़ी-थोड़ी बोटियां ही लगानी होती हैं और वो अपने रेट फिक्स रखते हैं। त्योहारों के टाइम पे किसी को इतना टाइम नहीं होता कि भर भर के, बहुत रेयर होते हैं और भर भर के हाथ लगवाने हैं, तो उनके लिए चार्जेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप अपने एरिया के हिसाब से रख सकते हो। और आपको फिर भी शर्म आ रही है कि आप स्टॉल नहीं लगा पा रहे हो, फर्स्ट टाइम है, तो आप ना मॉल और शोरूम चले जाओ, वहां पे भी लड़कियों को रखते हैं, दिन का 3,000, 4,000 रुपए, स्टार्टिंग 2,000 रुपए से होती है। अगर आप फ्रेशर हो, पहली बार जा रहे हो, तो आपको एक दिन का 2,000 रुपए देंगे। और 3 दिन के लिए मोस्टली होता है, चाहे करवा चौथ हो चाहे नवरात्रि हो, 3 दिन के लिए, क्योंकि कोई सोचता है कि मुझे 2 दिन पहले लगवा लेती हूँ, बाद में भीड़ हो जाएगी, तो ये चीज चलती है। आप सिर्फ 3 दिन में ना 9,000 रुपए कमा सकते हो, सिर्फ 3 दिन में। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप उनसे कांटेक्ट करके आप उनके साथ बैठ जाओ, और अपना गेट पे बैठना होता है, और बहुत आसानी से, कोई भी नहीं होता, रिस्पेक्टेड काम होता है। कभी ये मत सोचना कि ये काम छोटा है। उसके बाद ये दो चीजें तो हो चुकी है बहुत अच्छी, मतलब कि बिल्कुल 500 रुपये में ही। इन दूसरे वाले तो मैंने वैसे ही ऐड कर दी, वो तो मुझे किसी और में बताती तो अच्छा था। उसमें तो आपका जीरो कॉस्ट है, 500 रुपये लगने भी नहीं, आपके आने जाने के 20-30 रुपये ऑटो के ही लगेंगे। उसके बाद उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, वो है पूजा की थाली जो होती है उसकी डेकोरेशन। जी हाँ, ये डीआईवाई वालों के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है, बहुत प्यारा काम है थाली को डेकोरेट करना। आप वेलवेट का हल्के से हल्का या फिर शैंटून का हल्के से हल्का कपड़ा, बिल्कुल हल्के से हल्की क्वालिटी का कपड़ा लो, और हल्की हल्की थालियां लो, प्लेटें ले लो या थालियां ले लो। थाली मोस्टली ज्यादा चलती है, अगर आप प्लेट लेना चाहते हो तो प्लेट भी ले लो। 500 रुपए के अंदर अंदर आपका सामान आ जाएगा, छोटे छोटे मोती आ जाएंगे, चमकीली चमकीली चीजें ले लो, गोटा ले लो, और उनसे डेकोरेट करो। बहुत अच्छी बन के आती है। स्टार्टिंग में हमें ऐसा लगता है कि क्या बन रहा है, क्या, जब सूखने के बाद, जब उनके ऊपर फेविकॉल वगैरह, फेब्रिकल वगैरह लगा के हम उसको तैयार कर देते हैं, बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। अगर मेरे पास लास्ट ईयर की फोटोज वगैरह पड़ी होंगी ना, तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। मैंने खुद ने डेकोरेट की थी नवरात्रि के टाइम पे भी, और जो हमारा करवा चौथ होता है उसके टाइम पे मेरे हस्बैंड ने डेकोरेट की थी काफी चीजें, क्योंकि उनको भी बहुत शौक है। तो ना ये चीजें हम मार्केट लेने गए थे ना, तो यहाँ पे तो बहुत महंगी मिल रही थी। 350 रुपए का सिर्फ एक थाली और वो कलश मतलब लोटा मिल रहा था करवा चौथ के टाइम पे, 350 का नहीं, हाँ, 350 रुपए का। इससे कम में यहाँ पे नहीं मिल रहा था, क्योंकि हमारा एरिया बहुत महंगा है। तो आप खुद सोच के देखो, जो हमारी 30 से 50 रुपए में बन के एक सेट तैयार हो जाता है, और उसके बाद वो बिकता है 150-200 रुपए में। लेकिन आप 100 रुपए में भी बेचोगे तो बहुत अच्छा है। और हाँ, गांव में भी ये क्रेज बहुत चला हुआ है कि हमें हर बार पूजा में नई थाली, नई चीजें यूज करनी है, क्योंकि काफी लोग क्या होते हैं, वो जो चीज पुरानी हो जाती है उनको बार बार यूज नहीं करते, उनका कपड़ा उतार के कुछ किसी और में यूज कर लेते हैं, या फिर वो थ्रो कर देते हैं।
बहुत अच्छा, क्योंकि आपको हल्की क्वालिटी लेनी होती है। पूजा की थाली और ये चीजें होती है ना, ये सिर्फ डेकोरेशन अच्छी होनी चाहिए इनकी, आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ये नहीं होता कि मतलब इसमें मार्जिन अच्छा होता है और मतलब कि चीजें भड़कीली दिखती है, तो उस चीज के लिए आप कपड़ा भी यूज कर सकते हो, कोई भी चीज यूज कर सकते हो। तो ये हो गया हमारी पूजा की जो थाली के डेकोरेशन का काम है। और आजकल हर घर में हर चीज को ना बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। रीजन क्या है, एक तो लोग ना सोशल मीडिया पे कि हमारी फोटो अच्छी आई, ये चीजें आई, बहुत फर्क पड़ता है इस चीज का। दूसरी चीज क्या होता है कि रिचुअल्स को फॉलो करने में ना बहुत मतलब आगे बढ़ रहे हैं लोग कि हाँ, हमें त्योहार को अच्छे से सेलिब्रेट करना है। कुछ एक दिन तो होते हैं जो स्ट्रेस फ्री लाइफ से हमें निकालते हैं, तो हम अच्छी चीजें ही मोस्टली यूज करते हैं। तो ये चीज भी आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल है और आप घर बैठे कर सकते हो। इसके लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना, आपको अपने आसपास के लोगों को बताना है। बाहर तब जाना है जब आपको सेल करना है। सेल करने के लिए भी अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं ना, मैं तो यही बोलूंगी कि 500 रुपए का जस्ट मैं नाम ले रही हूँ, अगर आप इसमें 2 ढाई 3 हजार रुपए लगा के अच्छा खासा मतलब थोड़ा अमाउंट में बना लेते हो ना, तो उसके बाद आप एक पर्सन हायर करो कि पर आपको इतने सेल करने हैं और एक सेल पे मैं आपको इतने रुपए दूंगी। वो बंदा फिर ना बिल्कुल खुशी खुशी सेल करेगा कि मुझे ये चीजें सेल करनी है। काफी लोग ऐसे होते हैं जो घर पे वेले बैठे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे, जिनको कोई काम नहीं होता। अगर वो दिन के 100 रुपए भी कमा लेंगे तो वो खुश हो जाता है कि चलो हमारी मतलब ना हुक्का पानी चल जाएगा। ये रियलिटी है, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं। तो आप वो चीज भी कर सकते हो, किसी को हायर कर सकते हो, आप बनाते जाओ और वो सेल करते जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज भी आप कर सकते हो। तो पूजा की थाली डेकोरेशन करने का काम भी बहुत ज्यादा है और बहुत मतलब लोग इस ट्रेंड को फॉलो भी कर रहे हैं जो नई नई। उसके बाद है बिना इन्वेस्टमेंट का, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी। जो दुपट्टे होते हैं दुकानों से आप दुपट्टे लेके आओ, उनके ऊपर गोटा लगा दो। हमारे रिलेटिव में एक लड़की थी जो कॉलेज टाइम में करती थी, खैर हमने तो कभी ये काम नहीं किया क्योंकि हम गांव में थे और वो मतलब मेरे मामा की लड़की है इस हार में, अभी उसने खुद का दुकान खोली हुई है। तो उस टाइम स्टार्टिंग से उसका शौक था। वो ना पहले जो हमारे में पीलिया देते हैं ना, पीलिये में लगते थे सितारे, लगते थे सितारे, सीक्वेंस इनको बोलते हैं, वो लगाती थी। तो वो दुकान से लेके आती थी। अब दुकान वालों के पास जाओ, बहुत सारी दुकानें मार्केट भरी पड़ी है, उनको बोलो कि आपके पास जो सिंपल सिंपल चुन्नियां हैं उनको मैं इस तरीके से डिजाइन कर सकती हूँ। पहले आप नेट से डिजाइन उठा लो और उनको देखो कि आप ये डिजाइन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, और बोल देना भैया सामान आपका होगा, अगर मैं सामान लगाऊंगी तो मैं इतने रुपए लूंगी, ठीक है। आप अपना एवरेज निकाल के पहले चले जाओ, उनसे दुपट्टे लेके आओ और अपना काम पूरा करके दो, आपको हैंड टू हैंड पैसे मिलेंगे। बहुत आसान, कुछ भी नहीं लग रहा। आप अगर सामान वो दे रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं लग रहा, सिर्फ आना जाना है, ठीक है। अगर आपके पास सामान मतलब खुद का लेके आ रहे हो तो वो बंदा पैसे दे रहा है ना सामान के, आप उनको बता देना कि मैंने आपके 100 दुपट्टे तैयार किए थे, 100 दुपट्टे में मेरा इतना सामान लगा है, और फिर आप मेरा मतलब एवरेज निकाल के दे दो। तो वो अपने आप, और बहुत अच्छा, फिर ना वो ऐसे दुकान वाले की हाँ मेरा दुपट्टा बना के दिया है, मेरा दुपट्टा, एक दुपट्टा मतलब कि जैसे एक दुपट्टे में अगले को सिर्फ सीधा ही 30-40 रुपए का बेनिफिट हो गया, वो फिर अगले साल फिर तैयार करवाएगा। अगले साल नहीं, हर सीजन के हिसाब से, शादियों का सीजन है उस हिसाब से अलग बनवाएगा, हर चीज को ना अलग तरीके से आपको। और फिर काम खुद बोलेगा फोन करके कि अगर आपके पास एक दो लड़कियां और है तो मुझे ये काम करवाना है, चुन्नी पे लेस लगवानी है, ये चीज करवानी है, वो चीज करवानी है। क्योंकि अगर वो फैक्ट्री से बिल्कुल सिंपल उठवाएंगे और आप अगर उनको यूनिक चीज दे रहे हो, जो यूनिक चीज फैक्ट्रियों में नहीं बन रही, क्योंकि फैक्ट्री में तो आपको पता है बल्क में बनती है, जो यूनिक चीज आप बना के दे रहे हो, डिजाइन करके दे रहे हो, तो वो क्यों नहीं खरीदेंगे। और उनमें मोटी चाल की सिलाई चलती है, कोई भी बारीक काम नहीं होता, ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। तो आप ये जो दुपट्टा डेकोरेशन वाला काम है, इसमें तो कुछ भी कॉस्ट नहीं है, आप ये भी आराम से कर सकते हो। हाँ, बस थोड़ी सी मेहनत इतनी है कि आपको दुकानों पे जाना पड़ेगा और एक दो बार स्टार्टिंग में उनका विश्वास जीतना पड़ेगा। कांटेक्ट में हमेशा रहना, जिससे भी आप जिसके साथ भी काम करो उनसे कांटेक्ट बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। टाइम टू टाइम फोन उठाओ, अगर अवेलेबल नहीं हो फोन उठाने के लिए तो आप उनको खुद कॉल कर लो, कॉल बैक कर लो मतलब, ठीक है। ये बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो हमारे काम को आगे बढ़ा देते हैं। उसके बाद आता है पांचवा पॉइंट। इसमें हाँ थोड़ा सा आपका बजट ज्यादा लगेगा, क्योंकि ये मैं बता रही हूँ, ये है रेंट पे हम ड्रेसेस दे सकते हैं। आप सिर्फ बच्चों का काम शुरू कर लो, बच्चों की कुछ एक ड्रेसेस बना लो, 10-20 ड्रेस बना लो अलग अलग टाइप की, और बोलो मैं रेंट पे देती हूँ। बिकने से भी ज्यादा रेंट में इतना बेनिफिट हो जाएगा कि आप 2 सीजन में ही इतना
बेनिफिट कमा लोगे कि आपको ये लगेगा नहीं मैं तो रेंट का ही काम कर लेती हूँ। क्या होता है कि बच्चों का जो त्योहारों वाली ड्रेसेस होती है वो थोड़ी हैवी हो जाती है और बच्चे डेली वेयर में नहीं पहनते, तो आप उनको ड्रेसेस को रेंट पे देना शुरू कर दो। एक ड्रेस का कम से कम भी आप 200 रुपये, वो 200 रुपये में खरीदेंगे नहीं, वो सोचेंगे कि 500-600 रुपये का लहंगा है, बहुत महंगा आएगा, ये आएगा, तो मैं 200 रुपये में खरीद लेती हूँ। और ये किफायती भी होता है। उस महंगे 600 रुपये का लहंगा खरीदने से अच्छा है कि आप 200 रुपये को किराए पे ले लो, 200 रुपये की चीज को। रीजन क्या होता है, वो चीज हमारी दोबारा यूज तो होगी नहीं, तो इससे अच्छा है कि हम उसको किराए पे ही ले लें। तो वो जो रेंट पे लेते हैं, किराए पे लेते हैं ना, जैसे आपने मतलब कि 10 ड्रेसें बना रखी, 10 ड्रेसें आपकी चले गई किराए के ऊपर, ठीक है, आपका 200 रुपये आपका बच गया। एक ड्रेस का आपने 200 रुपये किराया, 100 रुपये भी लेते हैं, मतलब चलो छोड़ो, 50 रुपये लेते हैं, शायद इतना महंगा तो रेंट पे आप मतलब कि एरिया के हिसाब से होता है। 100 रुपये तो कम से कम है, कोई भी ड्रेस लेके जाएंगे तो 100 या 150 रुपये आराम से लग जाते हैं। तो आप 100 रुपये या 150 रुपये आप रेंट रख लो, ठीक है। आपने 10 ड्रेस दी, 1500 रुपये आपके घर बैठे हैं, 1500 रुपये का तो शायद आपका मटेरियल भी यूज नहीं होगा, और फिर उन ड्रेसों को वॉश खुद कर लो, ड्राई क्लीन कर लो। यूट्यूब पे हर टाइप की वीडियो पड़े ताकि वो खराब ना हो जाए, प्रेस करके और उनमें अच्छे तरीके से मतलब कपूर वगैरह डाल के अपना बेड वगैरह में जहाँ पे रखना रख दो, अगला सीजन आए फिर आप दे दो। शादी के टाइम पे भी वो ड्रेसेस चल जाती है, बच्चों को पहना लेते हैं, गाँव में तो बहुत ज्यादा, और गाँव में ये चीज बहुत ज्यादा चल जाएगी अगर आप शुरू करोगे। अभी तक लोगों ने शुरू नहीं किया है, तो आप शुरू करने की कोशिश करो। 1-2 साल प्रॉफिट ना हो, 5 साल प्रॉफिट ना हो, सॉरी ये तो मैंने ज्यादा बोल दिया, 1-2 साल लोगों को पता ना चले, तीसरी या चौथी साल में तो बिल्कुल इजिली, मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपके साथ लॉन्ग टर्म तक हूँ, शॉर्ट टर्म में नहीं हूँ। आप खुद बताओगे कि हाँ हमारा काम चला। लेकिन आपके अंदर थोड़ी क्वालिटी होनी चाहिए, माउथ पब्लिसिटी करने का हुनर आपके अंदर होना चाहिए, लोगों को बताने का और समझाने का और उनको अट्रैक्ट करने का। ये बहुत जरूरी होता है किसी भी दुकान के लिए, किसी भी काम के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए। तो ये है सबसे अच्छा। इसमें आपका एक बार पैसा लगेगा और फिर आप 3-4 साल के बाद आप अपना डिजाइन चेंज कर लेना, उन ड्रेसेस को भी रखना, और फिर ऐसे ऐसे करते करते आप अपना काम बढ़ा लेना, और शायद आने वाले 4-5 सालों में आपका इतना बड़ा काम हो जाएगा कि आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप जो 10 ड्रेस दे रहे हो, शायद 1000 ड्रेस भी आप रेंट पे देने लग जाओ। कोई भी काम हो स्टार्टिंग में बहुत लो लेवल से करना पड़ता है, बाद में अपने आप अप होता जाता है। बस आपके अंदर जुनून और जोश होना चाहिए अपने काम को करने के लिए। उसके बाद है 6 नंबर पे जो आता है, 6 नंबर पे जो पॉइंट आता है, 6 नंबर का जो मैंने आपको काम बताना था वो उस वीडियो में मैं स्किप कर गई थी, भूल गई थी। बाद में मेरे दिमाग में है कि मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया, डांडिया डेकोरेशन। आप होलसेल पे बिल्कुल सिंपल लो, मार्केट में बिल्कुल सिंपल डांडिया मिलते हैं, और आजकल गरबा डांडिया जो नाइट में बहुत ज्यादा चलते हैं, डांस में कपल्स भी जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, पूरी फैमिली भी जाती है, बहुत ज्यादा ट्रेंड है। ट्रेंड के साथ साथ क्या होता है, इंजॉय भी करने जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, डांडिया सिर्फ और सिर्फ ना बिल्कुल सिंपल मिलता है, आप उसको पेंट करके उसको थोड़ा सा डेकोरेट करना शुरू कर दो, कोई भी खर्चा नहीं होता, कुछ भी ज्यादा खर्चा नहीं होता। आप सिंपल डांडिया लोगे बहुत कम रेट में, लेकिन उसको बेचोगे तो आप डबल ट्रिपल 4 गुना 4 गुना भी आप ज्यादा बेचोगे, तो उसमें भी आपका बहुत अच्छा बिजनेस निकल जाएगा, बहुत अच्छा काम निकल जाएगा। तो ये चीज है जो आपको बहुत आगे तक लेके जाती है और सबसे यूनिक है। अभी तक ये चीजें लोगों ने करनी शुरू नहीं की, सिर्फ वीडियोस देख लेते हैं और सोचते हैं कि हाँ हम करेंगे करेंगे, नहीं, काम शुरू करोगे तभी आपको रिवर्ट मिलेगा। अदरवाइज बैठे बैठे तो हम कितनी भी वीडियोस देख ले, कोई फायदा नहीं होगा। जब करोगे तभी एक्सपीरियंस आएगा कि मुझे इस बार लॉस हुआ है, इस बार प्रॉफिट हुआ है, अगली बार मैं इस तरीके से काम करूंगी तो मैं इस तरीके से अपने काम को बढ़ा सकती हूँ। उसके बाद आता है 7 नंबर पे जो काम है, जो हर घर में खरीदा जाएगा, हर घर में यूज होगा, माता रानी की चुनरी और नारियल। इसको हम कुछ भी नहीं करना, पैकिंग करनी है सिर्फ। अब दुकान वाले के भैया के पास जाओ, उनको बोलो भैया मैंने ऐसे ऐसे काम शुरू किया है, पहले आप एक नारियल एक चुनरी मतलब पैक कर लो, और फिर दिखाओगे मैं इस तरीके से पैक कर सकती हूँ। थोड़ा अच्छे तरीके से पिंटरेस्ट से और अपना गूगल से थोड़ा सर्च कर लो कि कौन सी पैकिंग अच्छी है, ठीक है, आप उसको पैक करो। या फिर अगर आपको किसी दुकान वाले का काम नहीं करना है, आप खुद कर रहे हो, तो थोड़ा बल्क में नारियल ले लो, मतलब एक बोरा या फिर जितना भी आप सेल कर सकते हो, नारियल ले लो और चुनरी ले लो। चुनरी तो बिल्कुल सस्ती मिल जाती है, उसको पैक करो और वो सेल करो कि मुझे ये चीज सेल करनी है। पैकिंग का मतलब क्या होता है कि लोग ना आजकल थोड़ा दिखावे में थोड़ा सा ऐसा है कि पैकिंग की हुई चीजें अच्छी लगती है, वो सेल करना शुरू कर दो, बहुत ज्यादा चलेगा, बहुत ज्यादा चलेगा। और हर कोई खरीदता है क्योंकि ये बेसिक नीड होती है, नारियल और माता की चुनरी तो जाएगी ही जाएगी। और
ये चीज़ें ना इतने मतलब जब नवरात्रि शुरू होना उससे 2 दिन पहले स्टॉल लगाना शुरू कर देना, 2 या 3 दिन पहले, उसमें बहुत अच्छा जाता है। और आप डोर टू डोर भी सर्विस दे सकते हो। डोर टू डोर सर्विस देने में कोई शर्म नहीं होती, क्योंकि क्या होता है हम अपना काम शुरू कर रहे हैं, स्टार्टिंग में हमें माउथ पब्लिसिटी, हमें खुद घर पे जाना पड़ता है। शुरू में हमें बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं। 2 या 3 साल बाद तो लोगों को अपने आप पता चल जाता है कि उन्होंने ये काम शुरू कर रखा है, उन्होंने वो ये काम शुरू नहीं, वैसे बोलते हैं वो ये काम करते हैं और उनके पास ये चीज़ बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी, तो हम और मार्केट में क्यों धक्के खाएं, वहीं से ले आते हैं। इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मैंने आपको 7 चीज़ें बताई है, अगर आप सातों चीज़ें करते हो तो बहुत बहुत ही मतलब बम्पर बेनिफिट उठा सकते हो। अगर आपके घर में 3-4 लोग हैं, आप घर पे बैठी हैं, जैसे 2-3 बहनें हैं, 2-3 देवरानी जेठानी हैं, अपना मिलके काम शुरू करो और फिर उसके बाद जो प्रॉफिट आए आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। और ये काम में क्या होता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा-सा हमें साल 2 साल हो सकता है कि कम प्रॉफिट मिले, जैसे एक सीजन में आपने 2,000 बचाए, 3,000 बचाए, 4,000 बचाए, उसके बाद अपने मतलब कि बढ़ता जाता है, हर साल काम बढ़ाते जाओ, थोड़े तरीके मतलब आपको फिर बोलने का भी कॉन्फिडेंस आ जाता है, बेचने का भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। और जो बोलते हैं ना कि मार्केट में इतना सब कुछ है, इतना सब कुछ है, हमारा कौन लेगा? मार्केट में कितनी दुकानें होती है कपड़े की, फिर भी वो बैठे होते हैं ना, क्योंकि उनकी दुकानें चलती हैं। आप कभी भी देखना मार्केट में 50 दुकानें लाइन में होती है कपड़े की, क्या वो 50 दुकान, वो अगर ऐसा सोचते कि इतनी दुकानें तो हैं, मेरी कौन सी चलेगी, तो ऐसा नहीं होता। चाहे कितना कुछ भी हो, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, यहाँ पे हर घर में सिलाई आती है, लेकिन फिर भी मेरा काम तो चल रहा है। तो ऐसे ही होता है, हमें अपने काम को चलाने के लिए। और दूसरी चीज होती है कि काम कितना भी हो, हमें काम मिल जाता है, कैसे ना कैसे करके काम मिल जाता है। दूसरी चीज़ क्या है, एक ना ये बेसिक नीड्स हैं जो मैं बता रही हूँ। हाँ, ऐसे मतलब कि कोई बड़ा काम हो तो उसमें शायद होता है कि नहीं कस्टमर्स नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। हमारा काम बिल्कुल बेसिक नीड्स है, कपड़े बंदा बनवाएगा ही बनवाएगा, पार्लर पे इंसान जाएगा ही जाएगा, मेहंदी है 3 दिन के बाद उतरेगी ही उतरेगी, कोई भी काम हो, ये बिल्कुल बेसिक सी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो इंसान करवाता ही करवाता है। और इस चीज़ में ना कोई भी नुकसान नहीं होता, ये चीज़ें फ़ायदे वाली होती है। और ना करते हुए मेरी वीडियो लंबी हो जाती है, उस चीज़ के लिए सॉरी। कोशिश करूँगी कि मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि मैं थोड़ा बोलने में वो हो जाता है और मैं डिटेल देने लग जाती हूँ। आगे से मैं कोशिश करूँगी डिटेल ना दूँ, आपको मेन पॉइंट पे बात करूँ। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।